अमेरिका, दूसरी तरफ ईरान। अब पूरी दुनिया देख रही किसका रहेगा मान। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बड़ी बेचैनी, ईरान की तैयारी ने दुनिया की नींदें छीनी। नमस्कार, मैं आपके साथ नंदिनी सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया डेली। नमस्कार, मैं हूं प्रिया सिंह। आज दुनिया की सबसे बड़ी खबर सीधे मध्य पूर्व से निकलकर पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा रही, क्योंकि जिस युद्ध का डर पिछले कई महीनों से दुनिया को सता रहा था, अब वो सिर्फ मिसाइलों और धमकियों तक सीमित नहीं, बल्कि एक ऐसे वन पेज एमओयू पर आकर टिक गया है जो या तो दुनिया को तीसरे बड़े युद्ध से बचा सकता है या फिर मध्य पूर्व को आग के ऐसे दरिया में झोंक सकता है जहां से निकलना किसी के लिए आसान नहीं होगा। अमेरिका और ईरान, दो ऐसे दुश्मन जिनकी दुश्मनी 4 दशक पुरानी, अब एक बेहद गुप्त समझौते की कगार पर खड़े हैं और दावा किया जा रहा है कि इस एक पन्ने में छिपी हैं वो 14 शर्तें जो आने वाले दिनों में दुनिया की दशा और दिशा दोनों तय कर सकती है। जी हां, व्हाइट हाउस और तेहरान के बीच पर्दे के पीछे जो बातचीत चल रही है उसने पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसियों को अलर्ट मोड पर ला दिया है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि अगले 48 घंटे बेहद निर्णायक होने वाले हैं, क्योंकि अमेरिका को ईरान से उन अहम बिंदुओं पर अंतिम जवाब चाहिए जिन पर सहमति बनती है या नहीं। इसी से तय होगा कि मिसाइलें चलेंगी या समझौते पर दस्तखत होंगे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि पूरा विवाद सिर्फ परमाणु कार्यक्रम तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें तेल, ड्रोन, मिसाइल, इजराइल, खाड़ी देश और रूस, चीन तक की राजनीति उलझी हुई है। जी बिल्कुल, सूत्रों के मुताबिक इस वन पेज एमओयू की पहली और सबसे अहम शर्त ईरान के यूरेनियम संवर्धन से जुड़ी हुई है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को उस स्तर तक सीमित करे जहां से परमाणु हथियार बनाने का खतरा खत्म हो जाए। बदले में अमेरिका कुछ आर्थिक प्रतिबंधों में राहत देने को तैयार दिख रहा है, लेकिन सवाल यह है क्या तेहरान इतनी आसानी से झुकेगा, क्योंकि ईरान बार बार कह चुका है कि उसका परमाणु कार्यक्रम उसका राष्ट्रीय अधिकार है और वो दबाव में कोई समझौता नहीं करेगा। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। बताया जा रहा है कि दूसरी बड़ी शर्त ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से जुड़ी है। अमेरिका चाहता है कि ईरान लंबी दूरी की मिसाइलों के परीक्षण सीमित करे, क्योंकि वॉशिंगटन को डर है कि यही मिसाइलें भविष्य में परमाणु हथियार ले जाने में इस्तेमाल हो सकती है। और यही वो मुद्दा है जिस पर इजराइल सबसे ज्यादा नाराज है, क्योंकि तेल अवीव का मानना है कि अगर ईरान को मिसाइल ताकत के साथ खुली छूट मिली तो पूरा मध्य पूर्व उसकी जद में आ जाएगा। तीसरी और चौथी शर्त आपको बताएं, कथित तौर पर ईरान समर्थित समूहों से जुड़ी है। अमेरिका चाहता है कि ईरान पश्चिमी एशिया में सक्रिय अपने सहयोगी संगठनों की सैन्य गतिविधियों को सीमित करे, खासकर उन हमलों को जिनका असर अमेरिकी ठिकानों और इजरायली सुरक्षा पर पड़ता है। इसके बदले में अमेरिका कुछ जमे हुए ईरानी फंड्स रिलीज करने की बात भी कह रहा है। यानी ये सिर्फ सुरक्षा का सौदा नहीं, बल्कि अरबों डॉलर की डील भी बनती जा रही है। अब जरा उस सबसे खतरनाक हिस्से पर आइए जिसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एमओयू में एक ऐसी शर्त भी शामिल है जिसके तहत अगर समझौता टूटता है तो अमेरिका त्वरित सैन्य प्रतिक्रिया का अधिकार सुरक्षित रखेगा। यानी अगर ईरान किसी भी प्रतिबंध का उल्लंघन करता है तो बातचीत नहीं, सीधा हमला भी हो सकता है। और यही वजह है कि पेंटागन ने खाड़ी क्षेत्र में अपनी सैन्य गतिविधियां तेज कर दी है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स और फाइटर जेट्स पहले से हाई अलर्ट पर बताए जा रहे हैं। उधर तेहरान भी पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहा। ईरानी नेतृत्व साफ कह चुका है कि अगर अमेरिका ने दबाव की राजनीति जारी रखी तो जवाब भी उसी भाषा में मिलेगा। ईरान ने अपने रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC को पूरी तरह तैयार रहने का आदेश भी दे दिया है। और आपको बताएं, खाड़ी क्षेत्र में उसकी नौसैनिक गतिविधियां अचानक बढ़ गई हैं। यानी बातचीत की मेज पर मुस्कुराहट है, लेकिन जमीन पर युद्ध की पूरी तैयारी अभी भी जारी है। अब सवाल यह है कि आखिर इस वन पेज एमओयू में ऐसी कौन सी 14 शर्तें हैं जिन पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। सूत्रों के मुताबिक इनमें परमाणु निरीक्षण, मिसाइल परीक्षण, प्रतिबंधों में राहत, तेल निर्यात,
कैदियों की रिहाई, साइबर हमलों पर रोक, क्षेत्रीय संघर्षों में दखल सीमित करना और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को निगरानी की अनुमति जैसे मुद्दे शामिल हैं। यानी ये सिर्फ एक समझौता नहीं बल्कि पूरे मध्य पूर्व का नया पावर बैलेंस तय करने वाला दस्तावेज बन सकता है। दिलचस्प बात यह भी है कि इस पूरी बातचीत में ओमान और कतर जैसे देश बैक चैनल मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं, यानी पर्दे के पीछे से वो मीडिएटर का रोल प्रॉपर निभा रहे हैं। पर्दे के पीछे लगातार संदेशों का आदान प्रदान हो रहा है और कई बैठकों को पूरी तरह गुप्त रखा गया है, क्योंकि अगर बातचीत असफल होती है तो सबसे पहले तेल बाजार में विस्फोटक असर दिखाई देगा और इसका सीधा असर भारत समेत दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ना लाजमी है। जी हाँ, क्योंकि अगर अमेरिका और ईरान के बीच टकराव बढ़ता है तो सबसे पहले हॉर्मुज जलडमरू मध्य खतरे में आएगा। दुनिया के बड़े हिस्से का तेल इसी रास्ते से गुजरता है और ईरान पहले भी संकेत दे चुका है कि युद्ध की स्थिति में वो इस समुद्री रास्ते को प्रभावित कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पेट्रोल डीजल से लेकर वैश्विक बाजार तक सब कुछ हिल सकता है। और यही वजह है कि रूस और चीन भी इस पूरी कहानी पर बेहद करीब से नजर रखे हुए हैं। चीन नहीं चाहता कि पश्चिम एशिया में ऐसा युद्ध हो जिससे उसकी ऊर्जा सप्लाई प्रभावित हो, जबकि रूस के लिए यह संघर्ष अमेरिका की नई रणनीति या अमेरिका को नई रणनीतिक चुनौती में उलझाने का मौका भी बन सकता है। यानी यह सिर्फ अमेरिका बनाम ईरान नहीं बल्कि दुनिया की बड़ी ताकतों की शतरंज भी बन चुकी है। इस बीच इजराइल की भूमिका सबसे ज्यादा संवेदनशील मानी जा रही है, क्योंकि इजराइल लगातार कहता रहा है कि वो ईरान को परमाणु ताकत नहीं बनने देगा, चाहे उसे अकेले कार्रवाई क्यों ना करनी पड़े। यही कारण है कि तेल अवीव में सुरक्षा बैठकों का दौर तेज हो चुका है और इजरायली खुफिया एजेंसियां हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रख रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या ईरान अमेरिका की शर्तें मानेगा या फिर ये बातचीत सिर्फ समय खरीदने की रणनीति? क्योंकि इतिहास गवाह है, दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी हमेशा सबसे बड़ी बाधा रही। कई समझौते हुए, कई टूटे और हर बार तनाव पहले से ज्यादा बढ़ गया। अमेरिका के अंदर भी इस MOU को लेकर मतभेद है। कुछ अधिकारी इसे युद्ध टालने का आखिरी मौका मान रहे हैं, जबकि कई रणनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान पर भरोसा करना बड़ी गलती हो सकती है। दूसरी तरफ ईरान के कट्टरपंथी गुट भी सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि वो अमेरिका के सामने झुके नहीं। यानी दोनों देशों की सरकारें सिर्फ बाहरी नहीं, अंदरूनी दबाव से भी जूझ रही हैं। अब पूरी दुनिया की नजरें अगले 48 घंटों पर टिक गई है, क्योंकि अगर इस वन पेज MOU पर सहमति बनती है तो शायद मध्य पूर्व एक बड़े युद्ध से बच जाएगा। लेकिन अगर बातचीत टूटती है तो हालात बहुत तेजी से नियंत्रण से बाहर जा सकते हैं और तब सिर्फ मिसाइलें नहीं चलेंगी बल्कि पूरी दुनिया उसकी कीमत चुकाएगी। फिलहाल व्हाइट हाउस में लगातार बैठकों का दौर जारी है। तेहरान में भी रणनीतिक चर्चा तेज है और दुनिया इंतजार कर रही है उस एक जवाब का जो या तो शांति की नई कहानी लिखेगा या फिर इतिहास के अगले बड़े संघर्ष का दरवाजा खोल देगा। क्योंकि कभी कभी दुनिया का भविष्य हजारों पन्नों में नहीं, सिर्फ एक पन्ने में लिखा जाता है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या दुनिया सच में एक बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ी है या फिर ये वन पेज MOU इतिहास का वो दस्तावेज बनने जा रहा है जो मध्य पूर्व को तबाही से बचा लेगा? क्योंकि इस वक्त हालात इतने नाजुक हैं कि एक गलत फैसला, एक गलत बयान या एक छोटी सी सैन्य चूक भी इस पूरे क्षेत्र को आग में झोंक सकती है। अमेरिका अपनी ताकत दिखा रहा है, ईरान अपनी जिद पर अड़ा है, इजराइल सतर्क है, पहाड़ी देश डरे हुए और दुनिया की अर्थव्यवस्था सांस रोककर अगले 48 घंटों को देख रही है। दरअसल ये सिर्फ दो देशों का टकराव नहीं है, ये उस नई वैश्विक लड़ाई का संकेत है जहां युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं लड़े जाते बल्कि तेल बाजारों में, साइबर दुनिया में, ड्रोन टेक्नोलॉजी में और कूटनीतिक टेबल पर भी लड़े जाते हैं। अमेरिका जानता है कि ईरान को पूरी तरह दबाना आसान नहीं और ईरान भी समझता है कि खुला युद्ध उसकी अर्थव्यवस्था और अस्तित्व दोनों के लिए भारी पड़ सकता है। इसलिए दोनों तरफ तलवारें भी निकली हुई हैं और बातचीत के दरवाजे भी खुले हुए हैं। जी बिल्कुल, अगर ये समझौता हो जाता है तो दुनिया को कुछ समय के लिए राहत मिल सकती है, तेल की कीमतें स्थिर हो सकती हैं, बाजारों में वो भरोसा लौट सकता है और मध्य पूर्व में तनाव कुछ हद तक कम हो सकता है। लेकिन अगर ये बातचीत टूटती है
तो उसके बाद जो होगा उसका असर सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एशिया, यूरोप और भारत समेत पूरी दुनिया उसकी चपेट में आ सकती है। क्योंकि आज की दुनिया इतनी जुड़ी हुई है कि कहीं भी युद्ध शुरू होता है तो उसकी कीमत पूरी मानवता चुकाती है। और यही वजह है कि इस 1 पेज MOU को सिर्फ एक समझौता नहीं बल्कि युद्ध और शांति के बीच की आखिरी दीवार माना जा रहा है। सोचिए, एक तरफ मिसाइलों से भरे सैन्य अड्डे तैयार खड़े हैं, दूसरी तरफ बंद कमरों में बातचीत चल रही है। बाहर दुनिया युद्ध की आशंका से डरी हुई है और अंदर कुछ लोग ऐसे शब्द लिख रहे हैं जो आने वाले वर्षों का भविष्य तय कर सकते हैं। शायद इतिहास में पहली बार पूरी दुनिया की नजर सिर्फ एक दस्तावेज पर टिकी हुई है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक और बात साफ कर दी है कि आने वाले समय में दुनिया की राजनीति और भी ज्यादा आक्रामक होने वाली है। अब सिर्फ सैन्य ताकत काफी नहीं होगी, बल्कि आर्थिक दबाव और टेक्नोलॉजी, साइबर वॉर, ऊर्जा सप्लाई और वैश्विक गठबंधन यही तय करेंगे कि दुनिया में किसका दबदबा रहेगा। और इस शतरंज में अमेरिका और ईरान आमने सामने खड़े हैं, जहां हर चाल के पीछे सिर्फ रणनीति नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की भविष्य भी छिपी हुई। फिलहाल दुनिया इंतजार कर रही है तेहरान के उस जवाब का जो अगले 48 घंटों में व्हाइट हाउस पहुंच सकता है। एक जवाब जो या तो तनाव कम करेगा या फिर मध्य पूर्व को ऐसी आग में झोंक देगा जिसकी लपटें पूरी दुनिया तक महसूस होंगी। और तब इतिहास शायद यही लिखेगा कि कभी-कभी दुनिया के सबसे बड़े फैसले बंदूक की आवाज से नहीं बल्कि एक पन्ने पर लिखी कुछ शर्तों से तय होते हैं। तो क्या ये 1 पेज MOU शांति का नया अध्याय बनेगा या फिर महायुद्ध की उल्टी गिनती शुरू करेगा? इसका जवाब आने वाले कुछ घंटे तय करेंगे। लेकिन इतना तय है कि इस समय पूरी दुनिया की धड़कनें व्हाइट हाउस और तेहरान के बीच अटकी हुई और हर देश, हर बाजार, हर रणनीतिक एजेंसी उस एक फैसले का इंतजार कर रही है जो आने वाले कल की दिशा तय करेंगे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। आपके इस विषय में क्या कुछ राय है हमें कमेंट्स में जरूर साझा करें। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो बैटल ग्राउंड। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।